ओम नमः शिवाय। अपने किसी भी प्यार को अपने करीब लाने की बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि से अपने प्यार को आप बहुत ही करीब ला सकते हैं। जो भी आपका प्यार आपसे रूठ कर कहीं चला गया है या आपने उन्हें अभी तक अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया हो, तो आप चाहते हैं कि आपका वो प्यार आपसे बात करे, आपके साथ ही रहे और जितना आप उसे प्रेम करते हैं वो भी आपको उतना ही प्रेम करे, तो आप इस वशीकरण विधि से अपने प्यार को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। कुछ साधक साध्वी ऐसे होते हैं जो विधि को बिना समझे ही उस विधि को करना शुरू करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे पूरी विधि विधान के साथ नहीं करते और वे वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते। आधी अधूरी वीडियो देखकर ही विधि को करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले सभी साधक साध्वी वीडियो को पूरी अंत तक देखें, वीडियो को अच्छे से समझें, विधि को अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप इस विधि को करें। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं। जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए साबुत हल्दी। ये साबुत हल्दी आपके घर के नज़दीक जो भी दुकान है उस दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और आपको चाहिए इसमें धागा और एक छोटा सा कपड़ा। धागा आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, कपड़ा आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। केवल आपने काले रंग के ना ही वस्त्र पहनने हैं, ना ही प्रयोग करना है, ना ही काले धागे का प्रयोग करेंगे आप। इस दिन जब आप विधि कर रहे हो तो आपने इस दिन बिल्कुल भी काले वस्त्र नहीं डालने हैं। आप केवल किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में काले वस्त्र पहनना बहुत ही अशुभ माना गया है, इसीलिए इस विधि में काले वस्त्र का या काले धागे का या काले कपड़े का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो आपने क्या करना है, इस विधि को आपने सोमवार या मंगलवार से आपने इस विधि को प्रारंभ करना है। आपने साबुत हल्दी की एक गांठ लेनी है। उस गांठ में आपने जो धागा आपने लिया है उस धागे को आपने इस हल्दी की गांठ पर अच्छे से लपेट देना है। और जब आप इस धागे को हल्दी पर लपेट रहे हो तो आपने इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। जैसे ही आप 3 बार जाप कर लेते हैं उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ में आपने इस तरह से गांठ लगा देनी है। और गांठ आपने 3 गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ को अपने माथे पर लगाना है। जब आप माथे पर लगा रहे हो तो आपने उस व्यक्ति का जिसको आप बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्रेम करते हैं उसका आपने ध्यान करना है, उसकी छवि को आपने याद करना है। यदि आपके पास उसकी फ़ोटो हो तो आप उसकी फ़ोटो को देखते हुए अपने माथे पर लगाएं। उसके बाद आपने इस पीली गांठ को जो आपने कपड़ा लिया है उस कपड़े में आपने इस हल्दी की गांठ को बांध देना है। इस तरह से आप हल्दी की गांठ को आप बांध लें। बांधने के बाद आपने इसे आपने अपने घर में ही ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इस कपड़े को कोई भी हाथ ना लगा पाए। अगले दिन आपने इस कपड़े को वहां से उठाना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से ऐसे ही इसको इस कपड़े से खोलना है। खोलने के बाद आपने इस पर दूसरे रंग का धागा बांधना है। ध्यान रहे आपने काले रंग के धागे का प्रयोग नहीं करना है, आप किसी भी रंग के धागे का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आपने दूसरे रंग का धागा प्रयोग करना है। जैसे हम ले रहे हैं इसमें दूसरे रंग का धागा, और आपने ऐसे ही जिस तरह से हमने पहले इस विधि को किया था इस पर आपने लपेटना है और 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपने इस पर एक गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ही दोबारा से अपने माथे पे लगाना है। माथे पे लगाने के बाद इस कपड़े का प्रयोग नहीं करना है, आपने दूसरे कपड़े का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। 7 दिन आपने इस विधि को ऐसे ही करना है। सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं या मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। 7 दिन 7 रंग के धागे से आपने इसको लपेटना है। 7 दिन पूरे हो जाते हैं
8वें दिन आपने इस हल्दी की गांठ को किसी चलते हुए पानी में या किसी पेड़ की जड़ में आप इसे खड्डा खोद कर दबा दें और वहाँ से सीधा आप अपने घर हैं। आप देखेंगे ये विधि करने के बाद जिस व्यक्ति का आपने ध्यान किया होगा, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपके पास दौड़ा चला आएगा और वो आपके बिना बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाएगा। वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प उठेगा। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।